एक दिन में हम सुबह, दोपहर, शाम और रात इन चारों अवस्थाओं से गुजरते हैं। कुछ ही घंटों में रात गहराती है और मध्यरात्रि आ जाती है। लेकिन मध्यरात्रि के बाद क्या होता है? फिर से सुबह होती है। यही प्रकृति का अटल नियम है। अंधेरा हटेगा और प्रकाश अवश्य आएगा। इसी प्रकार इस संसार में भी युगों का एक विशाल चक्र चलता है। एक समय ऐसा होता है जो सुबह जैसा पवित्र और उज्जवल होता है। फिर ऐसा समय आता है जो दोपहर के तेज प्रकाश जैसा होता है। आगे चलकर शाम की तरह प्रकाश कम होने लगता है और अंत में रात का अंधकार आता है। आज मानवता केवल रात में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मध्यरात्रि में खड़ी है। लेकिन इस गहरे अंधकार के बीच भी एक अनोखी घटना होती है। प्रातः 3 या 4 बजे के समय कुछ लोग गहरी नींद में चले जाते हैं और उसी क्षण कुछ लोग जगने लगते हैं। कोई कह रहा होता है गुड नाइट, तो कोई उसी समय गुड मॉर्निंग कह रहा होता है। आज बहुत से लोग 4 बजे सोते हैं, जबकि साधक, योगी और आत्मिक रूप से जागृत आत्माएं इसी समय उठकर ईश्वर से जुड़ने लगती हैं। अब निर्णय हमें करना है, हम किस ओर रहेंगे, सोने वालों की ओर या जागने वालों की ओर। यहां सोना का मतलब केवल शारीरिक नींद नहीं है। सोना मतलब अज्ञान की नींद, जहां हम ये मान लेते हैं कि उसने ऐसा बोला इसलिए मैं दुखी हो गया, उसने गलत व्यवहार किया इसलिए मैं गुस्सा हो गया, मेरे पास क्या विकल्प था। जब हम दूसरों को अपनी भावनाओं का मालिक बना देते हैं, तभी हम वास्तव में सो रहे होते हैं। अहंकार भी उसी नींद का हिस्सा है, क्योंकि अहंकार हमें हमारी दिव्यता से दूर ले जाता है। और जागना क्या है? जागना मतलब आत्म जागृति। जागना मतलब अपने भीतर ये शक्ति अनुभव करना कि मेरे विचार मेरी पसंद हैं, मेरा व्यवहार मेरी जिम्मेदारी है, मैं लेने वाला नहीं, देने वाला हूं। यही आंतरिक प्रभात है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सबसे बड़ी स्वतंत्रता अपनी प्रतिक्रियाओं पर अधिकार पाने की स्वतंत्रता है। जब हम अपने विचारों को चुनना शुरू करते हैं, तभी असली सुबह भीतर खिलती है। इसलिए आज से अपने मन को ये मत कहिए कि मैं कलयुग में रहता हूं इसलिए ये सब स्वाभाविक है। ऐसी सोच आत्मा को और गहरी नींद में डाल देती है। इसके स्थान पर अपने आप से कहें, मैं सत्ययुगी आत्मा हूं। सतयुग का अर्थ केवल एक युग नहीं है, बल्कि एक चेतना है। पवित्रता, शांति और दिव्यता की चेतना। बस ये वाक्य एक बार मन ही मन बोलिए, आप तुरंत एक हल्कापन, एक पवित्र स्पंदन महसूस करेंगे। आत्मा अपनी मूल अवस्था को याद करने लगती है। कल्पना कीजिए, जब आप वास्तव में सतयुगी चेतना में जीना शुरू करेंगे तो कैसा महसूस होगा। जब एक आत्मा अपनी मूल पवित्र अवस्था में लौट आती है, तो उसका प्रभाव केवल उसी तक सीमित नहीं रहता। उसकी आभा, उसके विचार, उसका व्यवहार इतना शांत और दिव्य हो जाता है कि धीरे धीरे आसपास के लोग भी उसी दिशा में बदलने लगते हैं। यही है सतयुग का प्रसार, एक से कई तक। घर में ही देख लीजिए, सबसे पहले कोई एक व्यक्ति उठता है, बाकी सब एक साथ नहीं उठते। एक जागता है, बाकी सोए होते हैं। जो जाग गया है वो छोटे छोटे काम करना शुरू करता है और बाकी लोग उसकी आवाज रोकने की कोशिश करते हैं ताकि वे थोड़ी देर और सो सकें। वो कहते हैं, प्लीज मुझे सोने दो। लेकिन वो जागा हुआ व्यक्ति अपना काम जारी रखता है, और ये वही क्षण है जहां खतरा और अवसर दोनों छिपे होते हैं। क्योंकि 2 ही बातें हो सकती हैं। एक, या तो सोए हुए लोग जागे हुए को वापस सुला देते हैं, यानी अपने प्रभाव से उसका उत्थान रोक देते हैं, या फिर वो जागा हुआ व्यक्ति ऐसा कुछ करता है, ऐसी स्थिरता, शांति और संयम प्रदर्शित करता है कि बाकी लोग भी अनायास जाग जाते हैं। यही है आध्यात्मिक जागरण का नियम। इसी तरह जब आप कल सोमवार को ऑफिस जाएंगे, तो आप पाएंगे कि हर व्यक्ति अलग तरह से व्यवहार करेगा। कोई जल्द चिढ़ जाएगा, कोई बातों को गलत समझ लेगा, कोई शिकायत करेगा, यानी सब अपने अपने अज्ञान की नींद में होंगे। यही कहा जाता है वे कलयुग की चेतना में हैं। अगर हम भी गुस्सा कर दें तो इसका मतलब है कि हम भी सो गए, सत्ययुगी चेतना से कलयुगी चेतना में गिर गए। लेकिन अगर हम जागृत रहें, अवेकन्ड, शांत, स्थिर, संयमी और सम्मानपूर्वक वही बात कहें जो पहले कहनी थी, तो दूसरी आत्मा भी शांत हो जाएगी। इसका अर्थ है हमने उसे भी जगा दिया।
हर क्षण यह चुनाव है, या तो हम दूसरों को जागृत करते हैं या हम स्वयं उनकी नकारात्मकता से सो जाते हैं। और अब हम कौन हैं? हम जागृत हैं, हम सत्युगी आत्माएं हैं। हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले गिवर्स आत्माएं हैं। तो अब प्रश्न उठता है, एक आत्मा कलयुग से सत्युग कैसे बनाती है? कैसे अपने भीतर सत्युग की चेतना उत्पन्न करती है? आज आत्मा की बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज है। कमजोरी, क्रोध, दुख, भय सब इसी डिस्चार्ज का परिणाम है। तो ऐसी आत्मा को क्या करना होगा? उसे हर दिन कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसकी आध्यात्मिक बैटरी रिचार्ज हो। जैसे मोबाइल की बैटरी चार्जर से बढ़ती है, वैसे ही आत्मा की शक्ति भी बढ़ती है। लेकिन याद रखें, केवल चार्जर काफी नहीं होता। चार्जर को पावर हाउस से जोड़ना पड़ता है। आत्मा का पावर हाउस कौन है? वही परम सत्ता, वो अनंत चेतना जिससे हम जुड़े बिना कभी रिचार्ज नहीं हो सकते। आज से हम अपने आप को एक बहुमूल्य उपहार देंगे, एक ऐसा उपहार जिसकी आज सबसे अधिक आवश्यकता है। और वो उपहार है हर सुबह अपने लिए 1 घंटा निकालना। यदि हम सच में चाहते हैं कि जीवन की हर दिशा, हमारी खुशी, हमारा स्वास्थ्य, हमारे संबंध, हमारे बच्चे, हमारा मन, हमारी ऊर्जा सब कुछ ठीक हो जाए, तो इसका पहला कदम यही है कि हम रोजाना 1 घंटा आत्मा की बैटरी को चार्ज करने में लगाएं। हर घर, हर परिवार, हर व्यक्ति को कम से कम एक पूरी तरह चार्ज आत्मा की आवश्यकता होती है। जब एक व्यक्ति जागृत होता है, उसका प्रभाव पूरे परिवार को खाता है। सुबह का ये 1 घंटा केवल समय नहीं, बल्कि आध्यात्मिक निवेश है। इसमें क्या करना है? ईश्वर द्वारा दिए गए ऊंचे आध्यात्मिक ज्ञान को अपने भीतर भरना और फिर ध्यान मंत्र साधना के माध्यम से उस अनंत शक्ति से जुड़कर आत्मा की बैटरी को गहराई से रिचार्ज करना। जो भी व्यक्ति हर सुबह अपने लिए ये 1 घंटा देता है, उसके जीवन के बचे हुए 23 घंटे अपने आप बदल जाते हैं। उसका पूरा दिन एक अलग कंपन, अलग ऊर्जा में चलता है। यही है जीने का एक दिव्य तरीका। दूसरा तरीका क्या है? जागते ही अखबार या मोबाइल पढ़ना। सोचिए, हम सुबह सुबह अपने मन को कैसी जानकारी दे रहे हैं। कई लोग उठते ही अखबार खोल लेते हैं, लेकिन अखबार में क्या होता है? अपराध की खबरें, हिंसा, दुर्घटनाएं, राजनीति, दुखद घटनाएं। ये सब सुबह के पहले 10 मिनट में हमारे मन में भर जाता है। और याद रखिए, सुबह का समय मन की सबसे अधिक अवशोषण शक्ति का समय होता है। जैसे बचपन में हमें कहा जाता था, सुबह उठकर पढ़ाई करो, क्योंकि जो भी हम सुबह पढ़ते हैं वो मन में गहराई से अंकित हो जाता है। तो अगर हम सुबह अपराध और नकारात्मक खबरें पढ़ते हैं, तो वे भी मन में उतनी ही गहराई से दर्ज हो जाती हैं और फिर उसी आधार पर हमारे विचार बनते हैं, उसी आधार पर हमारे संस्कार और हमारे कर्म बनते हैं। आज तो केवल अखबार ही नहीं, टीवी, सोशल मीडिया और मोबाइल से पूरा दिन संदेश आते रहते हैं। किसी को आलोचना करते हुए देखते हैं, कोई किसी को नीचा दिखा रहा होता है, कोई उपहास कर रहा होता है, और हम ये सब लगातार एब्जॉर्ब करते रहते हैं। जब मन इन सब से भर जाता है, थोड़े ही समय में ये सब हमारे स्वभाव और व्यवहार में दिखने लगता है। इसलिए बहुत सतर्क रहें। जैसे हम अपने भोजन के लिए डाइट बनाते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वैसे ही हमें मन का डाइट प्लान भी बनाना होगा। हम जो सुनते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं, वही हमारी चेतना का भोजन बन जाता है। जैसे शरीर भोजन से बनता है, वैसे ही मन सूचना से बनता है। इसलिए हमें अपने मानसिक आहार के प्रति उतनी ही सावधानी रखनी चाहिए जितनी हम अपनी शारीरिक डाइट के प्रति रखते हैं। ध्यान रहे, तामसिक सूचना कभी ग्रहण ना करें। जिस तरह तामसिक भोजन शरीर को भारी कर देता है, वैसे ही नकारात्मक, डराने वाली, हिंसक या आलोचनात्मक सूचना हमारी आत्मा की शक्ति को कम कर देती है। हमें वो जानकारी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए जो हमें उस दिशा में ले जाए जहां हम बनना ही नहीं चाहते, बल्कि ध्यानपूर्वक ऐसा कंटेंट चुनें जो हमें उस व्यक्तित्व की ओर ले जाए जिसे हम बनना चाहते हैं। शांत, प्रेमपूर्ण, संयमी, दिव्य और जागृत। इसलिए हर सुबह अपने लिए 1 घंटा अवश्य निकालें। उस समय को अपना आत्मिक स्नान मानें। भगवान की दी हुई आध्यात्मिक शिक्षा से खुद को भरें।
ऐसी सूचनाओं का सेवन करें जिनमें ईश्वरीय शक्ति, सात्विक विचार और आत्मा के मूल गुण शांति, प्रेम, आनंद और पवित्रता प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित हों। सुबह उठते ही अखबार मत पढ़ें, टीवी न चालू करें, मोबाइल स्क्रीन को ना छुएं। इन सब का कंपन आपके मन पर एकदम पहले प्रभाव डालता है और सुबह का मन सबसे कोमल, सबसे ग्रहणशील होता है। इसलिए उसे जिस दिशा में मोड़ेंगे, पूरा दिन उसी दिशा में जाएगा। अगर आप दिन में बाद में अखबार पढ़ते भी हैं, तो केवल जरूरी बातें हल्के हल्के स्किम करें। हर खबर को मन में मत उतारें, हर सूचना को हृदय में मत भरें। फोन पर लगातार आने वाले संदेशों को हम अक्सर टाइम पास कहकर खोल लेते हैं, लेकिन याद रखिए, हम वही बनते हैं जो हम सुनते, पढ़ते और देखते हैं। कई बार हम संदेश पढ़कर कहते हैं, ये तो बेकार था, और उसे डिलीट कर देते हैं। लेकिन वो सिर्फ फोन से डिलीट होता है, मन से नहीं। मन में वो पहले ही दर्ज हो चुका होता है और आगे चलकर हमारे विचारों, भावनाओं और आदतों को प्रभावित करता है। इसलिए आज से एक नई आध्यात्मिक आदत बनाएं। जैसे ही कोई संदेश आए, उसके पहले दृश्य या शीर्षक को देखकर ही उसकी गुणवत्ता पहचानें। अगर वो सात्विक नहीं है, तुरंत डिलीट कर दें। बिना खोले, बिना पढ़े, बिना सुने। ये आत्मा की रक्षा है और हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, ऐसा कंटेंट कभी किसी को फॉरवर्ड ना करें। जब हम किसी नकारात्मक, उपहासपूर्ण, आलोचनात्मक या मानसिक रूप से अशांत करने वाली चीज को आगे भेजते हैं, तो हम अपने हाथों से समाज के मनोविकारों को बढ़ा रहे होते हैं। एक व्यक्ति सिर्फ एक संदेश बनाता है, लेकिन उसे फैलाने का काम हम करते हैं। यही हमारा कर्म बनता है और वही कर्म वापस हमारे वातावरण में लौट कर आता है। इसलिए न स्वयं तामसिक कंटेंट ग्रहण करें, न किसी और तक पहुंचाएं। जब हम ऐसा करना बंद कर देंगे, तो ऐसे संदेश बनाने वालों की ऊर्जा ही टूट जाएगी, क्योंकि नकारात्मक सामग्री तभी टिकती है जब लोग उसे आगे बढ़ाते हैं। हम समाज में जो ऊर्जा फैलाते हैं, वही हमारी गहरी कर्म रेखा बनती है। इसलिए सात्विक विचार, सात्विक सूचना और सात्विक ऊर्जा ही आगे बढ़ाएं। यही साधना है, यही सेवा है और यही आत्मिक उन्नति का मार्ग है। क्या आप बिना पढ़े, बिना सुनी, बिना देखे किसी संदेश को डिलीट कर सकते हैं? पहले कुछ दिनों तक मन बार बार कहेगा, बस 1 मिनट देख लूं, शायद कुछ जरूरी हो। लेकिन ये मन की आदत है, आध्यात्मिक जरूरत नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक थाली में वड़ा पाव रखा हो और दूसरी थाली में फल। मन किस ओर भागेगा? स्वाद तो वड़ा पाव में है, लेकिन स्वास्थ्य फल में है। पहले कुछ दिनों तक आपको अपने मन को उस कमजोर आदत वाली प्लेट से हटाकर स्वस्थ विकल्प वाली प्लेट की ओर मोड़ना होगा। बस 5-6 दिन की दृढ़ साधना के बाद मन स्वयं श्रेष्ठ विकल्प चुनने लगेगा। यही संकल्प शक्ति है, यही मन जीत है। जब आप सुबह कोई आध्यात्मिक संदेश भेजें, तो लोग कहते हैं बाद में पढ़ूंगा, समय मिले तो। लेकिन अगर वही संदेश गॉसिप, आरोप या नकारात्मकता से भरा हो, तो वो तुरंत पढ़ लेते हैं और 2 दिन बाद पूछेंगे, फिर क्या हुआ, आगे बताओ। यही है वो ऊर्जा जो समाज को भीतर से प्रदूषित कर रही है। आज हम ऐसे युग में हैं जहां सूचना हवा से भी तेज गति से यात्रा करती है। इसलिए 3 बातों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। हम क्या जानकारी ग्रहण कर रहे हैं, हम क्या जानकारी दूसरों को दे रहे हैं, और हम किन लोगों को अपने पास जानकारी भेजने की अनुमति देते हैं। यदि आप नकारात्मक सामग्री को पढ़ना, देखना, सुनना बंद कर देंगे, तो लोग भी आपको वही भेजना बंद कर देंगे। ये आपकी आत्मा की सुरक्षा है, यही प्राण रक्षा है। ध्यान क्या है? मन की देखभाल, मन को संभालना, उसे उच्च कंपन पर बनाए रखना। इसलिए हर सुबह 1 घंटा स्वयं को दें और पूरे दिन मानसिक आहार की सुरक्षा करें। हमारी चेतना एक दीपक की लौ की तरह है। जरा सी हवा से भी वो डगमगा सकती है। यदि उसकी रक्षा न की जाए तो वो बुझ भी सकती है। इसलिए पहला नियम, सुनने, पढ़ने और देखने का विवेकपूर्ण चुनाव। दूसरा नियम, भोजन और जल पर ध्यान। घर में कोई चिंतित, भयभीत या बेचैन हो तो भोजन पकाते समय उच्च कंपन वाले विचार डालें,
ये भोजन ईश्वर की शक्ति से भरपूर है। ये सिर्फ खाना नहीं, प्रसाद है। ये घर धरती का स्वर्ग है। हमारे संबंध प्रेम, सम्मान और एकता से भरे हैं। यदि आप ये भाव रखते हुए भोजन बनाएंगे तो वो भोजन मन को भी शांत करेगा और घर का वातावरण भी दिव्य बनेगा। लेकिन यदि आप क्रोध, शिकायत या चिंता के साथ भोजन बनाएंगे कि क्यों ऐसा बोल दिया, घर में इतनी समस्याएं क्यों, तो वही ऊर्जा भोजन में जाएगी और वही मन में वापस लौटकर संघर्षों को बढ़ा देगी। जैसा अन्न वैसा मन। तीसरा नियम, शुद्ध धन। घर आने वाला धन भी शुद्ध होना चाहिए। कमाई में कोई भी अनैतिकता, बेईमानी या छल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही धन भोजन बन के घर में प्रवेश करता है और वो भोजन मन को आकार देता है और मन शरीर को। इसलिए धन की पहली ऊर्जा सात्विक और आशीर्वाद युक्त होनी चाहिए। जब धन शुद्ध हो, भोजन सात्विक हो, मन आध्यात्मिक ज्ञान से भरा हो, तो घर अपने आप धरती का स्वर्ग बन जाता है। इन चारों ऊर्जा, धन, भोजन, पानी और विचार के अतिरिक्त हमारे जीवन में और कोई पांचवा स्रोत नहीं है जो हमारी नियति को प्रभावित करे। अगर इनमें से किसी एक में भी अशुद्धता या असंतुलन आ जाए तो भाग्य की दिशा तुरंत बदल जाती है। लेकिन यदि ये चारों ही शक्तियां सात्विक, पवित्र और दिव्य हों तो आपका घर सचमुच धरती पर स्वर्ग बन जाता है। क्या आप सात्विक भोजन खाने के लिए तैयार हैं? हाँ, और सिर्फ भोजन ही नहीं, जल भी सात्विक होना चाहिए। जैसा पानी होगा वैसी ही हमारी वाणी होगी। इसलिए ऐसा कुछ भी ना पिए जो मन, शरीर या आत्मा को अशुद्ध करे। जो वस्तु शरीर को हानि पहुंचाती है वो आत्मा की चमक को भी धूमिल करती है। हमारी प्रसन्नता खाने पीने पर निर्भर नहीं होती। सच्चा आनंद हमारे विचारों और संस्कारों से जन्म लेता है। और आज जब हम ईश्वर की शक्ति से घिरे हुए हैं तो जो भी गलत आदत छोड़ने का संकल्प लें, वो संकल्प पूरा हो सकता है। आज ही कहिए, मैं आत्मा इस आदत को आज छोड़ती या छोड़ता हूं। ये समाप्त, ये अब कभी वापस नहीं आएगी। आपके भीतर असीम शक्ति है, लेकिन यदि हम अपनी देखभाल ना करें तो बीमार होने पर डॉक्टर मना भी कर दे, फिर भी हम कहते हैं छोड़ नहीं सकता। ये कैसी बात है? हम सामान के नहीं, आदतों के नहीं, इच्छाओं के नहीं, बल्कि अपने मन और इंद्रियों के स्वामी हैं। हम सत्युग चेतना की आत्माएं हैं। हम मास्टर हैं, दास नहीं। इसलिए हर सुबह 1 घंटा स्वयं को देंगे। ईश्वर की ज्ञान और शक्ति से स्वयं को भरेंगे। पूरे दिन सूचना आहार का ध्यान रखेंगे। और आज एक और प्रतिज्ञा लेते हैं। जब हमें किसी में कमजोरी, गलती या दोष दिखे, भले ही हमने उसे देखा है, पर हम उसे किसी और से नहीं कहेंगे। क्या ये कर सकते हैं? बिल्कुल, बस इतना तय करना है कि हम संसार में किसी की कमजोरी की तरंगे फैलाएंगे ही नहीं। आइए संकल्प लेते हैं, मैं किसी की गलती या कमी किसी से भी चर्चा नहीं करूंगा या करूंगी। और अगर आपके पास कोई आए और दूसरों की बातें शुरू करे तो उन्हें प्रेम से, विनम्रता से कहिए, मैंने संकल्प लिया है किसी की कमजोरी सुनने या फैलाने का नहीं। पहले 2-3 बार लगेगा कि बातचीत अधूरी रह गई, लेकिन धीरे धीरे वही लोग आपके सामने ऐसी बातें लाना बंद कर देंगे। ये एक लाइफस्टाइल चेंज है। जैसे आज हम खाने की डाइट पर ध्यान देते हैं, वैसे ही हमें इंफॉर्मेशन डाइट पर भी ध्यान देना है। अन्यथा हमारी आत्मा की बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगती है। और मुझे अपनी बैटरी पूरे दिन ताकतवर, स्थिर और प्रकाशित रखनी है, क्योंकि मैं आत्मा एक सत्युगी चेतना वाला दाता हूं। जो इंसान सुबह अपने भीतर की बैटरी को पूरी तरह चार्ज कर लेता है, उसका दिन अपने आप विस्तृत हो जाता है। काम का बोझ कम लगने लगता है और वही कार्य जो आमतौर पर घंटों खा जाते हैं, क्षणों में पूरे हो जाते हैं। याद रखिए, हमें अपने घर का दीपक बनना है, अपने परिवार का सतयुग संस्कारों वाला स्तंभ बनना है। वो आत्मा बनना है जो घर में शांति, स्वस्थता, प्रेम और सुंदर संबंधों का निर्माण करे। आज से आपकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो सकता है, बस एक निर्णय पर। सुबह का वो 1 घंटा जो आप स्वयं को देंगे, वही आपके पूरे दिन, पूरे स्वभाव और पूरे भाग्य को बदल देगा। जब मन शांत होता है, ईश्वर की शक्ति सहज रूप से भीतर उतरती है, और जब आत्मा चार्ज होती है, तब हर कार्य सरल हो जाता है, हर संबंध मधुर हो जाता है और जीवन धीरे धीरे सतयुग के प्रकाश से भरने लगता है।
याद रखें, आप ही अपने घर का दीपक हैं, आप ही अपने घर के सतयुग के निर्माता हैं। शुरुआत सिर्फ 1 घंटे से करनी है। अगर ये संदेश आपके हृदय को छू गया है तो इसे किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें। शायद उसका भी जीवन बदलने वाला नया अध्याय आज से ही शुरू हो जाए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं हर सुबह 1 घंटा अपने लिए दूंगा। यही आपका पहला संकल्प होगा एक सुंदर, शक्तिशाली और दिव्य जीवन की ओर।